क्या कर रहा है, अम्ल और पानी, है ना भाई। देखो अम्ल का हम एसिड लिख दें, एसिड समझ रहे हो ना, एसिड हो गया बाबू, वाटर हो गया, है ना। एक साइड में एसिड लिख दें और एक साइड में क्या लिख दें, वाटर। क्या कहा, अम्ल और पानी के किसी घोल में 20% अम्ल है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो भाई एसिड है ना, यानी जो ए है वो 20% है, 20%। अच्छा तुम लोग एक चीज बताओ, अगर कोई भी चीज अगर हम परसेंटेज बात कर रहे हैं तो टोटल अगर एक एक्यूरेट जैसे 20% है, एसिड 20% है, तो अगर परसेंटेज के हिसाब देखा जाए तो लोग कहते हैं ना 100% होता है, 100% भी ज्यादा होता है, 100% होता है ना। यानी ये 20 है तो ये कितना रखा होगा फिर, वाटर। नहीं समझ में आ रही बात, क्लियर डाउट ना। फिर क्या करा है, जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। देखो मिला किस में रहा है, 10 लीटर पानी किस में मिला रहा है, 10 लीटर पानी मिला रहा है, यानी 10 लीटर पानी मिला रहा है, यही करा क्वेश्चन में। तो यानी एसिड हमको कहने का मतलब समान ही रखा होगा फिर तो। फिर क्या करा है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल का प्रतिशत, यानी जो हमारा अम्ल है वो, अम्ल यानी एसिड, अम्ल का प्रतिशत कितना हो जाता है, अम्ल का प्रतिशत हो जाता है 15%। भाई जब इसको मिलाया जा रहा है ना कि 15% हो जा रहा है, इसका मतलब ये 15 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 85। यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो आ जाओ, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, छोटा बड़ा करते हैं, है ना। देखिए अगर हम इसको 0 से 0 काटना चाहे तो काट सकते हैं, काटो भाई कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा या कितनी बार में कट जाएगा, अरे देखो 2 करने दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। अच्छा इसको भी काट सकते हैं, कितने बार में काट सकते हैं, 5 बार में, 3 पचे 15, 17 पचे, कोई दिक्कत, कर सकते हैं ना 5 बार में, कटन थी। अब मेरी बात समझो बाबू, यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं, कैसे काटे क्या कर रहे हैं आराम समझते चलना। अच्छा यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन में इक्वल कौन चीज है, इसमें कौन चीज इक्वल है, हर दोनों, यानी इस अनुपात और इस अनुपात में दोनों में कंडीशन ऐसी है कि समान होना चाहिए। तो कौन ऐसा जो समान होगा, एसिड समान होगा कि वाटर समान होगा, मारेंगे बस 2 थोड़ा, तुम लोग को समझ में आया। वाटर 10 घोल नहीं मिला रहा है, एसिडिया समान करना पड़ेगा। घर पे पढ़ाई कर ही नहीं रहे तुम लोग, सिर्फ तो छुट्टी में कितने दिन पढ़ाई की है, कल पढ़ाई किए थे, बताओ अल्लाह, आप लड़के बताओ क्या। तब सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी जी, इतनी हलवा थोड़ी ना होती सरकारी नौकरी कि बस हम पढ़ लिए एक दिन में साला अपना आईपीएस बन गए। अब देखो एसिड है ना, दोनों को इक्वल करो पहले, एसिड क्योंकि वाटर को घोल रहा है, यानी वाटर एक कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट एसिड रहेगा। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1, यानी 1 से 3 हुआ तो यहाँ पर 3 करना पड़ेगा कि नहीं, 3 से जब यहाँ गुणा 3 से यहाँ भी गुणा सकते, ठीक है। तो ये देखो 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा वो, 12 हो गया। देखो पहले 12 लीटर था, जब 10 लीटर को तो 17 हो गया, पहले 12 लीटर था फिर 10 लीटर घोला गया तो 17 के हिसाब से हो गया। तो एक्चुअल में कितना बढ़ा है हमारा, 5, एक्चुअल हमारा 5 नहीं, यूनिटिया कितना दिया है 10, यानी तो 5, देखो 5 लीटर का मनवा कितना दिया है, 10 दिया है ना, नहीं समझ में आ रही बात। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 2, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2। तो हमसे पूछ क्या रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका पासवर्ड लगा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक, अच्छा टोटल मात्रा घोल की पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा टोटल देखो कितना है, 3 है, 12, 12 3 कितना होता है, 15, यानी 15 लीटर है, 1 लीटर का मनवा कितना है, 2, यानी टोटल आ रहा है, इन दोनों को जोड़ देखो, प्रारंभिक घोल टोटल घोल पूछ रहा है, ना कि पूछ रहा है एसी का घोल कितना, वाटर घोल हमसे नहीं पूछ रहा है, यानी टोटल घोल पूछ रहा है कि जो एसिड और वाटर जो प्रारंभ में घोला गया था वह कितना है। तो बाबू 3 है और यहाँ पर कितना है 12, तो 12 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एक्चुअल में कितना, 1 यूनिट का मान कितना है, 2, 1 यूनिट का मान 2 है तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 30 लीटर घोल था। कोई दिक्कत समस्या तो बताओ यहाँ तक, कोई दिक्कत, टाटा क्लियर, थोड़ा करो कॉपी।